तरीके से साफ कर रही हैं, तो वो अलकावली फिर से सामने आ गई। अलकावली जिनको अभी अभी ऊंचा किया था, वे अलकावली फिर से मुख के ऊपर आ गई हैं। तो मुखम, अपने मुख को, इयम स्खलितई अलकावृतई वृतम, जो बिखरे हुए अलग हैं उनसे जो मुख फिर से आवृत हो गया है, ऐसे मुख को विदधति दधति स्मितम आवभव, उस मुख को धारण करती हुई वे श्री राधिका दधति स्मितम आवभव, मंद मुस्काती जा रही है और जीव स्वच्छ करती जा रही है। उस समय आवभव, अतिशय शोभा श्री किशोरी जी की हुई। तो मुखम अलकावृत, तो स्खलित अलकों के द्वारा आवृत उस मुख को विधति धारण करने वाली वे श्री प्रिया आज दधति स्मितम आवभव, वे श्री किशोरी जी आज मुस्कान धारण करती हुई विशेष रूप से प्रसन्न हो रही हैं। ऐसे दातुन करके और अधर के ऊपर मुस्कान, स्वाभाविक मुस्कान विराजमान है। उस समय प्रिया की अपूर्व शोभा हो रही है। निरंजन विहरंतम अप्यरम मुख विरोधन धौत कर द्वया पंजनार्पित मंजुल वाससा जल कणापयनम सनयम व्यधा। अब उस समय कोई दासी हाथ में बड़ा सुंदर कोमल तौलिया लेकर के खड़ी हुई है और उस तौलिया को शिवप्रिया दासी के हाथ से ले रही है। उस शोभा का वर्णन कर रही है कि निरंजन वैरंतर मप्यरम, इस प्रकार श्री किशोरी जी ने जीवी को हटा करके निरंजन, फिर जल से मुख को भीतर से भी धोया और बाहर से भी धोया। वही अंतर, भीतर से तो जल लिया और निहरण करते हुए धोते हुए पहले तो भीतर कुल्ला करके कुलकुल करके कुल्ला करती हुई विराजमान हो रही है और फिर बाहर से भी फिर मुख पहुंचा है। निहरण वही और अंतरम अपी, भीतर और बाहर दोनों समय निहरण करते हुए दोनों जगह यथार्थ जैसा देख रहे वैसा वर्णन कर रहे। तो निहरण वही अंतरम अप्यरम, अतिशय अप्यरम, अरम माने अतिशय रूप में प्रख्यान करते हुए मुख विदो अतधौत कर द्वया, मुखचंद्र, उस मुखचंद्र को भीतर से भी धोया और बाहर से भी धोया और बाहर से धो करके फिर धौत कर द्वया, फिर अपने दोनों हाथ जो हैं उन दोनों हाथों को धोया। तो परिजनार्पित मंजुल वाससा, पास में कोई दूसरी दासी परिजन खड़ी हुई है, उसके हाथ में मंजुल श्वेत सुंदर पायल का हल्का श्वेत कोई तौलिया है, कोई वस्त्र है, 4 घड़ी 8 घड़ी किया हुआ, उस वस्त्र को श्री प्रिया जी ने लिया और प्रिया जी ने लेकर के, स्वामी जी ने लेकर के तो उसको उससे अपने मुख को और हाथ को पहुंचा है। वो तौलिया जो है वो तौलिया से लिया। तो परिजनार्पित मंजुल वाससा, सेविका के द्वारा मंजुल जो वस्त्र समर्पित किया गया उससे जल कणाम अपनयनम, जल कणापयनम सनयम व्यथा, सनयम बड़ी चतुराई के साथ में जल के जो कण हैं उनका अपनयन आपने किया है। माने जो मस्तक के ऊपर, कपोल के ऊपर मुंह धोने से जो जल के कण की बिंदु थी, उन बिंदु को उस सुंदर हल्के कोमल उस तौलिए के द्वारा मार्जन करती हुई विराजमान हुई है। जल कणापनयन, जल के जो कण थे उनका अपनयन किया है और सनयम व्यथा, वो भी बड़ी सनयम, बड़ी कोमलता के साथ में, बड़ी नजाकत के साथ में सनयम, बड़ी मधुरमा के साथ में मुख जो है वो मुख के उन बिंदुओं का अपनयन करती हुई वे विराजमान हो रही हैं। सखी कितनी
मंजरी कितनी सेवा प्रवीण है, जहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, सब नैन देख करके श्वास समझे सुर बोलो चलत नैन की को। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, सखी को कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, श्वास समझ, प्रिया की श्वास की गति को समझ करके पहचान जाए इसमें प्रिया क्या चाहती। इतनी सधी हुई ये सेवा प्रवीणा, इतनी पटी हुई, इतनी सधी हुई ये सखीगण सेवा प्रवीण, महान सेवा प्रवीणा। तो श्वास समझ, प्रिया की श्वास समझ करके और रुख बोलो, रुख देख करके बोलना, और चलत नैन की को, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है, आंखों के इशारे से चलती है सखी। बड़ी सखी छोटी सखी से कोई कहेगी नहीं, मुंह से नहीं बोलेगी, बस इशारा किया और वो दौड़ करके लाएगी, तौलिया लेकर, वो तौलिया लेकर के आएगी वो मुखवस्त्र लेकर के वो आ रही है, और मुखवस्त्र ला करके तुरंत मुख को श्री प्रिया जी को दे रही है। प्रिया अपने मुख को पहुंच रही है, जरा सा इशारा किया रुक्मंजरी जी ने, और जो नवदासी है वो दौड़ करके आई, जल्दी से दर्पण लेकर के प्रिया को समय दिखा रही। तो वही सहचरी वृद्धते मणि दर्पण, उस समय श्री विशाखा जी ने, सहचरी ने वृद्धते मणि दर्पणी, मणि का दर्पण श्री किशोरी जी के सामने दिखाया। सावधान स्थिर होकर के वो मणि का दर्पण दिखाई, हिलेगा, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पूरा दर्पण का जो मध्य भाग है केंद्र, उसमें प्रिया का मुख बिल्कुल फ्रेम में आना चाहिए। ये कि सेवा प्रवीणता है। फिर दिखाते हुए हाथ में दर्पण है, परंतु दर्पण कांपना नहीं चाहिए, स्थिर होकर के श्री लाल जी को, श्री किशोरी जी को दर्पण दिखाया जाए, जिससे कि तो दर्पण हिलेगा तो फिर जो प्रतिबिंब है वो भी हिलेगा, असुविधा होगी। इसलिए कितनी सेवा प्रवीणता, कहां कैसी जरूरत है, ये कितनी सावधानी होकर के इन सखियों में विराजमान है। तो सहचरी विधृते, वी उपसर्ग के द्वारा दिखलाया कि सहचरी जो दर्पण ग्रहण किए हुए हैं वह भी बड़ी सावधानी से स्थिर होकर के ठीक कोण में, जहां पर प्रिया अपने मुख को बराबर देख सके, बार ग्रीवा झुकाने की जरूरत नहीं पड़े, टेढ़े होने की जरूरत नहीं पड़े, ये बड़ी सावधानी से मणि दर्पणे तदभिनंदन साक्षण वीक्षता। जो दर्पण कैसा है, वह सखी ने जो किशोरी जी का अभिनंदन किया, सखी का अभिनंदन ही काफी था। सखी कह रहे हैं हाँ नहीं अब ठीक, मुख बहुत अच्छा लग रहा है, मुख बहुत बिल्कुल ठीक हो गया, पर नहीं, जब तक अपनी आंख से नहीं देखेंगे तब तक संतोष नहीं होगा, इससे दर्पण चाहिए। तो तदवे नंदन, सखी ने यद्यप प्रिया के मुख की प्रशंसा कर दी है, उसे ओके कर दिया है कि नहीं अब मुख बिल्कुल ठीक है, अब कहीं भी जल की बिंदु नहीं है, कोई दातुन का रेशा नहीं है, कहीं थूक जो है अहराम उसकी भी कहीं बिंदु नहीं है, ये सखी ने बता दिया। अलकावली भी ठीक हो गई है, सब मुख इस समय शोभा ठीक है, पर फिर भी अभी संतोष नहीं है। अपने मुख से भी, अपनी आंखों से अपनी शोभा को देखने की जरूरत है। तो तदपि नंदन साक्षी, सखी कहती भी जा रही है ठीक है, और देखो जो अभिनंदन किया उस अभिनंदन की ही साक्षी रूप में दर्पण की दिखाती हुई विराजमान हो रही है। उस दर्पण का दर्शन करके स्मृत सुधा रधा वय दान रधावयत आनंदम, स्मृत सुधा भी अधावयत आनंदम। स्मृत सुधा के द्वारा श्री किशोरी जी ने मानो अपनी मुस्कान के द्वारा अब दोबारा अपने मुख को अधावयत, जैसे धोया है। एक बार पहले तो वो जल से धोया था, पर वो भी अधूरा था। अब मुख को मानो उन्होंने अपनी मुस्कान के द्वारा धोया, जिससे दर्पण में अपने ही छवि का दर्शन किया, अपनी छवि का दर्शन करके परम आनंदित हो रही है, और मुख के ऊपर जो मुस्कान आई
कि आहा ये रूप माधुरी प्यारे के उपयुक्त है, प्यारे की सेवा के उपयुक्त है, ये विचार करके मुख के ऊपर जो संतोष की अपूर्व मुस्कान आई, उस मुस्कान से सारा मुख उस समय अपूर्व रूप से आनंदित हो रहा है। तो स्मित सुधा भी अधाव्य आनंद, आज इन्होंने मुख को धुलवाया है, धोया है, और प्रियतमा क्षण लक्षण लक्ष्यकम, मन में विचार करे हैं कि प्रियतम, अब ये मुख पर प्रसन्नता क्यों है उसका कारण दे रहे हैं कि यहां पर निःसुख तो है ही नहीं, जितना भी सुख है, जितनी भी चेष्टाएं हैं, वे सारी चेष्टाएं श्री लाल जी के सुख के लिए हैं, प्यारे के सुख के लिए हैं। तो प्रियतम क्षण, प्रियतम माने श्री श्याम सुंदर, उनका क्षण माने आनंद, उसके लक्षण लक्ष्यकम, प्यारे के को इस मुख का दर्शन करके अपूर्व ही आनंद प्राप्त होगा, यह विचार करके उस प्यारे के आनंद का जो लक्ष्यकम कारण होकर के विराजमान है, ऐसे मुख को श्री किशोरी जी ने अधाव्यत, उस मुख को धोया है, मंद मुस्कान के द्वारा उस मुख को पुनः धोती हुई विराजमान हो रही है। तो स्मित सुधा भी अधाव्य आनंदम, मंद मुस्कान के द्वारा मुख को धोती हुई विराजमान है। क्या विचार करके कि प्रियतम क्षण, इस मुख का दर्शन करके प्यारे को परम आनंद की प्राप्ति होगी, उस आनंद के लक्षण लक्ष्यकम, उस आनंद के कारण रूप में ये मुख है, ऐसा विचार करके वो इसमें श्री प्रिया के मुख के ऊपर मुस्कान प्रकट हो गई है। प्यारे के आनंद का कारण ये मुख है, ऐसे उस मुख को मुस्कान के द्वारा प्रिया ने धोया है। पर जनई पूर्णता अवतारते, अब ये दंत धावन लीला वर्णन करके अब स्नान लीला उसकी तैयारी करते हैं। दातुन की लीला हो गई, दंत धावन की लीला हो गई, अब स्नान की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि परिजनई पूर्णता अवतारते समुचिता भरण प्रकरे त्यभा। श्री किशोरी जी की उस समय स्नान कराने के लिए सारी सखी आई, कोई सखी हाथ के बले जो हैं उन बलेयों को हटा रही है, पहुंची जो है उन पहुंचियों को हटा रही है, हाथ में स्वाभाविक बस सूत्र मांगलिक चिन्ह उनके रूप में स्वल्प विराजमान है। कोई जो सखी है उसने केशों को खोला है। तो परिजनई प्रमदा, आज अपूर्व आनंदित होकर के सखी गणों ने अवतारिते समुचिता भगण पकड़े, समुचित जो आवरण है उनको तो रहने दिया, बाद बाकी के अधिकांश आभूषणों को सखियों ने उतार दिया। अर्थात हाथ में एक एक दो दो जो चूड़ी है वो रह गई, और जो विशेष आभूषण धारण कर रखे थे उन विशेष आभूषणों को दूर कर दिया। ऐसे बाजूबंदी के जो आभूषण है उनको हटा दिया गया, केवल हाथ में केवल मांगलिक जो दो दो चार चार जो चूड़ी है उनको धारण करा करके विराजमान है। तो परिजनई प्रमदा, परम आनंद के द्वारा अवतारते समुचिता भरण प्रकरे, समुचित जो आभरण है उन आभरणों को के समूह को इन्होंने सखियों ने उतार दिया। परंतु उतारने पर भी आज श्रृंगार बड़े कर देने पर भी, श्रृंगार बड़े हो गए हैं, सारे श्रृंगारों को जो आवश्यक है कि उतने श्रृंगार को धारण किए हैं, अधिकांश श्रृंगार अतिरिक्त जो श्रृंगार हैं उन सबों को बड़ा कर दिया, परंतु बड़े कर देने पर भी श्री प्रिया अभाव अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त करके विराजमान हुई। जहां नृत्य मंगल में है वहां पर बड़ों की जो बोली रही, वो घर में मांगलिक जो बोली रही वो भारतीय परंपराओं में बड़ी अद्भुत रही। पुराने लोगों की बोली सुनोगे तो वे ये नहीं कहेंगे अरे बत्ती बंद कर दे, बत्ती बुझा दे, वे कहते दीपक बढ़ा दे। हाँ देखो, बुझा दे नहीं बढ़ा दे, ये बड़ों की बोली है।
गहने उतार दे ना, ये अमंगल बोली है। गहने बड़े कर दो, ये मंगल बोली है। दुकान बंद कर दो, गलत। दुकान बड़ी कर दो, बढ़ा दो। ये भारतीय जो शिष्टाचार है, उस भारतीय शिष्टाचार में सर्वदा सर्वदा मांगलिक जो बोली है, वो मांगलिक बोली ही सर्वदा सर्वदा परमाणु में अपनाई गई। तो श्री सखीगण जो है, उन्होंने श्री किशोर जी के श्रृंगार बड़े किए और बड़े श्रृंगार करके, श्रृंगारों को बढ़ा करके जिस समय विराजमान हुई, तो परिजनई प्रमुदा अवतार थे, उनको उतार करके अलग रखा गया। अवतार थे, बढ़ा करके अलग रखा गया। समुचित आभरण पकड़े, जो उचित आभरण है उनको हटा दिया गया। अभाव, इस समय विशेष रूप से पुष्पाभरण कहीं विराजमान होंगे। स्नान यात्रा के अवसर पर विशेष रूप से कदम्ब के पुष्प के आभरण विशेष रूप से किशोरी जी धारण करते। मोती के आभरण नहीं आएंगे, क्योंकि मोती पानी के संपर्क में आकर के उसकी चमक कम हो जाती है। इसलिए कहीं विशेष रूप से जो आभरण श्रृंगार स्नान यात्रा के समय जो ठाकुर जी के विशेष रूप से आभरण, वे या तो स्वर्ण के या होली में स्वर्ण के आभूषण विशेष रूप से। होली की सेवा क्रम में कहीं ये रीति है कि होली में सोने के आभूषण विशेष रूप से धारण करें। क्यों? सोने के आभूषण में रंग प्रभाव नहीं डालेगा, मोती के आभूषण में रंग बिगड़ेंगे। तो होली में स्नान में स्वर्ण के आभूषण या फूल के आभूषण, फूल में भी कदम्ब का जो फूल है वो कम मुरझाता है। पानी गिरने पर कदम्ब का फूल मुरझाता नहीं है, और जो कुंद इत्यादि हैं वे खिले तो रहेंगे, परंतु यदि रगड़ने में आएंगे तो मुरझा जाएंगे। परंतु कदम्ब जो है वो कदम्ब के पुष्प की विशेष, कदम्ब की माला धारण करके श्री श्याम सुंदर अपूर्व शोभा को प्राप्त होते हैं। और उस समय उनकी शोभा बिल्कुल मतवाले जल के लिए करने वाले हाथी की तरह से श्री श्याम सुंदर की शोभा होती है। ऐसे ही यहाँ पर स्नान के समय श्री प्रिया ने जो सुंदर स्वर्ण के या पुष्प इत्यादि के जो आभूषण हैं उनको तो धारण कर रखा है। बाद बाकी के जो आभूषण हैं उनको परिजनई प्रमुदा अवतार अपर आनंद के द्वारा उन आभूषणों को बड़ा कर दिया गया है। फिर भी अभाव, श्री प्रिया की अपूर्व शोभा हो रही है। तब हमें लक्ष्मण भी अंग्रम, परंतु आभूषण जब बढ़ाए गए उस समय आभूषण के चिन्ह विराजमान। जहां बाजूबंद है तो वहां बाजूबंद में जितनी देर जितने स्थान पर बाजू है उतने बाजूबंद के चिन्ह भुजाओं में योगी तो विराजमान है। वक्षस्थल के ऊपर जो हार, वो जब दवा होगा उस समय वक्षस्थल के ऊपर हार के जो चिन्ह हैं वो अपूर्व रूप से विराजमान है। तो उनकी जो अपूर्व शोभा, ये जो सामने देखेगा उस निकुंज में जिसका प्रवेश होगा वो ये वर्णन कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता है। तो समुचिताभरण प्रकटे अपनी अभाव, आभूषण अलग हो गए फिर भी शोभित हो रहे हैं। और तथा में लक्ष्मण भी अंग, और उनके जो चिन्ह हैं वो उनको अब अंग अभी तक धारण कर रहे हैं। अंग में धारण किए गए जो लक्ष्मण हैं, जो चिन्ह हैं, वे विराजमान हैं। और उन चिन्हों के कारण आज ऐसा लगता है कि इन चिन्हों ने उन आभूषणों को भी मानो निंदित कर दिया। चिन्ह, जो आभूषणों के जो चिन्ह हैं उनकी इतनी ज्यादा शोभा हो रही है जितनी आभूषणों की शोभा नहीं थी। स्वाभाविक श्रीअंग की जो शोभा है वो इतनी है कि उसके आगे आभूषणों की शोभा नहीं है। तो वो कहते हैं विगत भूषण पाम गतई, आभूषण के हट जाने पर भी आज वे चिन्ह ही आभूषण बन करके विराजमान हो गए। विरोधाभास उनका, विगत भूषण होकर के भी भूषण काम गतई,
आभूषण नहीं है, फिर भी आज आभूषण बन करके वे चिन्ह ही आभूषण बन करके अपूर्ण रूप से विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार अपूर्ण रूप से विरोधाभास यहाँ पर प्रकट हो रहा है। अद्भुतता प्रकट हो रही है कि आभूषणों के अद्भुत अलंकार भी, अद्भुत नाम करके अलंकार भी है, विरोधाभास ऑक्सीमोरन भी है, और जो अद्भुत अलंकार है वो अद्भुत अलंकार भी यहाँ पर विराजमान है। तो विरोधाभास और अद्भुत दोनों के आभूषण न होने पर भी आज श्रीअंग आभूषण को धारण करके विराजमान है। ऐसे प्रिया को सब सखियों ने स्नान कराने के लिए तैयार किया है। आभूषण बड़े करके उनको समार करके कलमदान में अलग रखे, और श्री प्रिया उस समय आभूषण जो हैं उनको बड़े करके, और शिवप्रिया स्नान के उचित जो श्वेत चंदन की कोर का सुंदर साड़ी उसको धारण करके शिवप्रिया आज स्नान के उपयुक्त जो श्रृंगार वस्त्र उसको धारण करके विराजमान हुई। अब शिवप्रिया की जो स्नान की जो शोभा, आज दंत धारण की लीला, अब कल जो स्नान की लीला है उसका आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। बोलो श्री लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरीन्द्र बिहारी देव जो की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। परम पूज्य श्री पंडित बाबाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशत सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्री चैतन्य देवस्य।
अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वक्तिश्रियं हरिपट सुंदर द्वित कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत शची नंदन श्री राधा प्राण बंधो चरण कमलोर केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चलित परे गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाध्वपान्थै भुजमन चलितम नैतिकं तस्य नौमि राधां स्नात विभूषितां ब्रजपया भूतां सखी विप्रगे तज्ञे वेतान्न पाक रचनां कृष्णाविशेषासनं कृष्णं बुद्धमवाप्त धेनु सदनं निर्व्यूढ़ गोदोहनं सुस्नातं कृतभोजनं सहचरै तं चाथ तां चाश्रये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीरे। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांतरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा श्री अष्टकालीन लीला के अंतर्गत श्री मंजरीगण सखीगण जिस परम सौभाग्य को प्राप्त करके प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, उन सौभाग्य का दर्शन करके साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होकर के उन्हीं सखियों का, उन्हीं मंजरियों का आनुगत्य ग्रहण करके जब वह विराजमान होगा तो उस आनुगत्य के द्वारा अनन्यता पूर्वक शठता का त्याग करके जब सेवा करेगा तो वही मानसी सेवा उसे स्वरूप में भी यथार्थ में भी प्राप्त हो जाएगी। साधक देह में जो वो अभिलाषा करेगा वही अभिलाषा उसे सिद्ध देह में भी प्राप्त हो जाएगी। इसी अभिलाषा को, इसी उद्देश्य को, मोटिव को ध्यान में रख करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कृपा करके प्रातःकालीन लीला का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने जो 8 श्लोक स्मरण मंगल स्तोत्र के प्रकट किए, इनमें प्रातःकालीन लीला के जो स्तोत्र, जो श्लोक, उस श्लोक के ही उपब्रह्मण, उसके ही संपूर्ण विस्तार के रूप में ये इस महाकाव्य के कई सर्ग उस लीला का दिग्दर्शन करा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्री चक्रवर्ती पाद ये निरूपण कराए कि श्री मुकुंज मंदिर में श्री किशोरी जी को सब सखियों ने सुंदर स्फटिक मणि की स्नान शैया चौकी के ऊपर विराजमान किया और स्नान चौकी के ऊपर विराजमान करके पहले श्री प्रिया जी ने, स्वामी जी ने दंत धावन की लीला की, दातुन करने की जो लीला, उसका दिग्दर्शन कराया है। उस सखियों ने सेवा कराई। अब सब सखीगण श्री प्रिया जी को संग में लेकर के उस समय स्नान कराने के लिए प्रवृत्त हुई है प्रिया जी को, स्वामी जी को। और आज प्रिया के श्री अंग के ऊपर जितने भी आभूषण थे, उन आभूषणों को, अतिरिक्त आभूषणों को इन्होंने बड़ा कर दिया है और केवल कुछ आभूषण जो कि स्नान के काल में उपयुक्त हैं, उन आभूषणों को धारण करके श्री प्रिया विराजमान हैं। गत प्रसंग में 10वें श्लोक में, ये जो चतुर्थ सर्ग है, इसके 10वें श्लोक में वर्णन कराए कि
सेविकाओं के द्वारा, दासियों के द्वारा परिजनई प्रमदा अवतारिते समुचिता भगवत पकड़े त्यभात। श्री प्रिया के विभिन्न अन्य जो आभूषण थे, मोती इत्यादि के, जो स्नान करने में जिनकी चमक खत्म हो जाए, उपयुक्त नहीं है, उन आभूषणों को उतार करके समुचिता भगवत पकड़े त्यभात, समुचित आभूषण केवल उनको धारण करके प्रिया इस समय स्फटिक मणि की सुंदर जो चौकी उसके ऊपर विराजमान है, परंतु आभूषण न धारण करने पर भी प्रिया की अपूर्व शोभा। ये भूषण भूषणांगम है, आभूषणों से यहाँ पर शोभा नहीं है, अंग से आभूषणों की शोभा है, ऐसा अपूर्व वो स्वरूप है। तो तदन लक्ष्मी भी अंग धृतई रियम, परंतु जो आभूषण जहां बड़े किए गए उन आभूषणों के चिन्ह श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर, स्वामी जी के श्री अंग के ऊपर अपूर्व रूप से विराजमान है। मन भुजा